At Market Shala, we aim to inspire financial literacy and independence. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मार्केटशाला। रोज की तरह आज के ट्रेड्स की चर्चा हम करेंगे, कल के ट्रेडिंग सेटअप की हम बात करेंगे और मार्केट में क्या हलचल चल रही है और कुछ थोड़ा बहुत जियोपॉलिटिक्स में क्या हो रहा है और पूरा वर्ल्ड किस तरीके से अपने आप को इस असमंजस समय में पा रहा है। 17 मार्च 2026 के लिए निफ्टी फ्यूचर्स के प्राइस एंड एक्शन का डिस्कशन यहाँ पे होगा और साथ ही समझेंगे कि 18 मार्च 2026 के लिए ट्रेडिंग की क्या अप्रोच हमें रखनी है, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग की क्या अप्रोच रखनी है। और 17 मार्च यानी कि जो आज था, आज जो है हमारे ट्रेडिंग सेटअप ने किस तरीके से परफॉर्म किया उसको भी हम यहाँ पे एक बार डिस्कस करेंगे रेफरेंस पॉइंट के लिए, वो भी एक सिंपल और डिसिप्लिन फ्रेमवर्क के साथ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही कोई भी डिसीजन लें। ये हमारा एक प्रयास है जहाँ पे कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेडिंग फ्रेटर्निटी को एक मजबूत करने की, एक स्किल्ड जो है ट्रेडर्स की कम्युनिटी को तैयार करने की, जो कि ट्रेडिंग को सिर्फ एक स्पेकुलेटिव बिजनेस ना समझ करके एक प्रॉपर बिजनेस की तरीके से इसको ट्रीट करें, तो एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार हो जहाँ पे स्पेकुलेशन या सट्टेबाजी का कोई भी स्कोप ना हो। जैसे कि और अदर बिजनेसेस रन करते हैं, वैसे ही ट्रेडिंग को भी जो है उसी अप्रोच के साथ अगर लेकर के आप आगे बढ़ें तो ये एक फुल टाइम बिजनेस की तरह आपके लिए एक अच्छा करियर बन सकता है। वो हमारा यहाँ पे प्रयास है, विद अ प्रैक्टिकल अप्रोच, विद फैक्ट एंड फिगर्स का डिस्कशन के साथ, और एक प्रॉपर जो किस तरीके से डायरेक्शन में आगे बढ़ करके कैसे जो है एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम जनरेट किया जा सकता है। एंड इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। तो चलिए आज का इंट्राडे ट्रेड का प्राइस एंड एक्शन समझ लेते हैं, और कल जो हमने लेवल्स आपके साथ डिस्कस किए थे किस तरीके से वो आज के ट्रेड सेटअप में हेल्पफुल रहे उसका एक बार डिस्कस कर लिया जाए। आज का दिन एक बार फिर ये दिखाता है कि अगर हम प्राइस एक्शन और प्री डिफाइंड लेवल्स को फॉलो करें तो ट्रेडिंग को काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई किया जा सकता है। आज निफ्टी फ्यूचर ने वैक्यूम रेंज, जो लोग नए हैं उनके लिए थोड़ा सा ये शब्द डिफरेंट होगा, लेकिन मैं पहले आपको बता दूं कि ये एक पर्टिकुलर ट्रेड सेटअप है जो हमने बड़ा ही आसान से एक ट्रेड सेटअप बनाया है न्यूबीज़ के लिए समझने के लिए, जो नए ट्रेडर्स जो इस मार्केट में आना चाहते हैं वो आसानी से समझ पाएँ, और जब एक बार लॉजिक समझ जाएंगे तो अपने लिए ट्रेड सेटअप वो खुद भी डेवलप कर लेंगे। और वो ज़रूरी भी है, अगर इस ट्रेडिंग बिजनेस में आपको आगे जाना है तो आपको यूनिक होना पड़ेगा। तो ये वैक्यूम रेंज जो है उसी ट्रेड सेटअप का एक टर्म है। उस पूरे ट्रेड सेटअप को, रूल बेस्ड ट्रेड सेटअप को समझने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ पे पूरा टेक्स्ट इससे रिलेटेड दिया हुआ है, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो इजीली आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेटअप अंडरस्टैंड हो पाएंगे। तो जो पुराने हैं हमारे व्यूअर्स, उनको समझ में आ रहा होगा। आज निफ्टी फ्यूचर वैक्यूम रेंज के अंदर ओपनिंग दिया और शुरुआती कुछ मिनटों में ही प्राइस ने अपर लेवल यानी कि 23,499 का जो हमारा वैक्यूम रेंज का अपर लेवल था उसे टेस्ट किया, और एज पर द रूल यहाँ पर एक जो है शॉर्ट साइड का ट्रेड, रेंज ट्रेड का मौका बना, और वहाँ से मार्केट में सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला, जिसने कि निफ्टी को करीब 126 पॉइंट, जब हम निफ्टी बोले यानी कि निफ्टी फ्यूचर करीब 126 पॉइंट का एक फॉल देखने को मिला, जहाँ पे आसानी से जो हमारा टारगेट रहता है 100 पॉइंट्स का वो अचीवेबल था, और 50 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस को भी उसने सेव किया। इसके बाद मार्केट ने अपना बिहेवियर चेंज किया, और जब प्राइस ने 23,499 के ऊपर डिसाइसिवली ब्रेकआउट दिया तो एक लॉन्ग साइड का मोमेंटम ट्रेड का मौका बना, जिसमें कि 100+ पॉइंट्स का मूव जो है 23,499 के ऊपर देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि हमारा पहला ट्रेड सक्सेसफुल हो गया था, तो ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए जो हमारा रूल है कि अगर हमारा पहला ट्रेड सक्सेसफुल हो जाएगा तो हम दूसरे ट्रेड के लिए नहीं जाएंगे। लेकिन लेवल्स की एक स्ट्रेंथ होती है, वो समझाने के लिए मैंने ये आपको सेकेंड जो अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई सेम लेवल के पास, वो भी आपके साथ डिस्कस करी। यानी एक ही दिन में रेंज ट्रेड और मोमेंटम ट्रेड दोनों क्लियर तरीके से काम किए। लेकिन रेंज ट्रेड अगर हमारा सक्सेसफुल हो गया है तो हम मोमेंटम ट्रेड के लिए जाएंगे ही नहीं। मैं बार बार इसे रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कोई भी ट्रेडिंग बिजनेस या ट्रेडिंग सेटअप है वो बिना रूल्स एंड बिना डिसिप्लिन के काम नहीं करता है। दोस्तों, हो सकता है आज आप दोनों ट्रेड लेकर के अपने लिए डबल प्रॉफिट अर्न कर सकते थे, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा कि यही जो रूल ब्रेक करना
आपको महंगा पड़ सकता है। तो जो रूल बनाया है उसी पे हमें स्ट्रिक्ट रहना है, राइट। आज का ओवरऑल मार्केट का अगर हम बात करें तो निफ्टी स्पॉट का जब आप चार्ट देख रहे हैं तो 0.74% के बढ़त के साथ जो है आज बंद हुआ है और 23,581 के लेवल पर निफ्टी स्पॉट ने आज क्लोजिंग दी है। ये लगातार दूसरा पॉजिटिव क्लोजिंग सेशन रहा है। लेकिन अभी ये कहना कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, ट्रेंड तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, सेंटीमेंट भी अभी चेंज होना, बोलना जो है ठीक नहीं है, क्योंकि मार्केट इतना गिर चुका है कि यहाँ पे ये 1-2 दिन की बढ़त जो है कोई मायने नहीं रखती है। हाँ, कल के कंपैरिजन में अगर देखें, कल मार्केट 1% के ऊपर बढ़ा था और मार्केट ब्रेड्थ जो है 1:2 के रेशो से नेगेटिव थी। लेकिन आज जो है मार्केट ब्रेड्थ ने मार्केट के इंडेक्स की बढ़त को कॉम्प्लीमेंट किया है। तो मार्केट ब्रेड्थ जो है थोड़ी बेहतर है एज कंपेयर टू यस्टरडे, जो कि मार्केट के जो इंडेक्स है, निफ्टी इंडेक्स की जो बढ़त आज 0.74% की जो बढ़त हम देख रहे हैं, उसके हिसाब से मार्केट में स्टॉक्स जो बढ़कर बंद हुए हैं एज कंपेयर टू गिरकर बंद होने वाले स्टॉक्स के कंपैरिजन में ज़्यादा है। सच यह है कि मार्केट अभी भी ओवरसोल्ड जोन से रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में रैलीज आ सकती हैं, छोटी मोटी रैलीज, लेकिन वो सस्टेन होंगी या नहीं, यह आने वाले सेशंस में ही क्लियर हो पाएगा दोस्तों। इस फेज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इमोशंस से नहीं, सिस्टम से ट्रेडिंग करना। सिस्टम यानी कि आपका जो सेटअप है, उसके जो रूल्स हैं, उस पर स्टिक रह करके, अडिग रह करके ट्रेड करना, इमोशंस को बीच में नहीं आने देना, ओवर ट्रेडिंग से बचना, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। अगर हमने डिसाइड किया है कि हमारा पहला ट्रेड सक्सेसफुल हो जाएगा तो हम दूसरा नहीं लेंगे, तो फिर नहीं ही लेना है, चाहे कितना ही आपको आपकी स्क्रीन जो है ललचा रही हो। सेकेंड ट्रेड सिर्फ उसी केस में लेना है जब पहला ट्रेड हमारा सक्सेसफुल नहीं होता है या फिर रेंज ट्रेड के अगेंस्ट में हमारी प्राइस एंड एक्शन जाती है, जहां पे कि मोमेंटम ट्रेड एक्टिवेट हो जाता है, तब जो है साइमल्टेनियसली 2 ट्रेड चल सकते हैं। सिर्फ क्लियर सेटअप पर ही फोकस करना है दोस्तों ट्रेडर्स को। और इन्वेस्टर्स को क्या करना है? इन्वेस्टर्स को अपने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स को कंटिन्यू रखना है, चाहे वो क्वालिटी स्टॉक्स में वो सिस्टमैटिकली ग्रेजुअली उसको एक्यूमुलेट कर रहे हों या फिर जो है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अपनी SIPs को कंटिन्यू कर रहे हों। ये भी एक डिसिप्लिन है, क्योंकि डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जिसको कि आप अवॉइड नहीं कर सकते किसी भी फेज़ के अंदर, किसी भी तरीके के काम के अंदर। डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो इन्वेस्टर्स के लिए हो, चाहे वो ट्रेडर्स के लिए हो। अब बात करते हैं अगले ट्रेडिंग सेशन की, यानी कि कल का जो इंट्राडे ट्रेड सेशन होगा उसमें हमारा ट्रेड सेटअप क्या होना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा जो ट्रेड सेटअप है वो एक सिंपल रूल बेस्ड अप्रोच के साथ जो है काम करता है। सबसे पहले लेवल्स को समझ लेते हैं। कल की जो वैक्यूम रेंज है वो रहेगी 23,679 से 23,498 के बीच में, यानी कि अपर लेवल हमारा रहेगा 23,679, 23,679, और लोअर लेवल रहेगा 23,498, यानी कि 23,498 का। रेंज ट्रेडिंग सिनेरियो क्या बनेगा? अगर मार्केट इन दोनों लेवल्स के बीच में ओपन होता है तो हमें तुरंत ट्रेड नहीं लेना है, पहले ऑब्जर्व करना है कि प्राइस किस साइड को टेस्ट करता है। अगर ऊपर वाला लेवल टेस्ट होता है तो शॉर्ट साइड का रेंज ट्रेड एक्टिवेट होगा विद 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस एंड 100 पॉइंट के टारगेट के साथ। और अगर नीचे वाला जो रेंज है वो लेवल अगर टेस्ट होता है, यानी कि 23,498 का जो लेवल पहले टेस्ट होता है, तो लॉन्ग साइड का रेंज ट्रेड जो है एक्टिवेट होगा विद 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस एंड 100 पॉइंट के टारगेट के साथ। सेकेंड सिनेरियो में मोमेंटम ट्रेड सिनेरियो बनता है। अगर प्राइस डिसाइसिवली ब्रेक करता है 23,679 के ऊपर, यानी कि अपर जो रेंज है उसके ऊपर, तो लॉन्ग साइड का मोमेंटम ट्रेड बनेगा। और अगर 23,498 के नीचे डिसाइसिवली ब्रेक करता है प्राइस, तो शॉर्ट साइड का मोमेंटम ट्रेड बनेगा और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा 50 पॉइंट्स का होगा, टारगेट हम मिनिमम लेकर के चलेंगे 100 पॉइंट्स का, राइट। अब थर्ड सिनेरियो ये बनता है कि गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग होती है तब क्या? सपोज जो भी हमने भी वैक्यूम रेंज दी, उस रेंज के ऊपर मार्केट ओपन होता है या उस रेंज के लोअर रेंज के नीचे मार्केट ओपन होता है, यानी कि गैप डाउन जो है लोअर रेंज के नीचे होता है और गैप अप जो है अपर रेंज के ऊपर होता है, तो उस केस में रेंज ट्रेड जो है नलीफाई हो जाएगा। रेंज ट्रेड उस दिन के लिए नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उस केस में आपके पास मोमेंटम ट्रेड मार्केट ओपनिंग से ही
एक्टिवेट हो जाएगी। अगर अपर रेंज के ऊपर जो है आपकी गैप अप ओपनिंग मिल रही है तो वहाँ पे दिए हुए लेवल्स के आसपास अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से 50 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस एंड 100 पॉइंट्स के टारगेट के साथ लॉन्ग साइड का ट्रेड जनरेट होगा। और अगर गैप डाउन में लोअर रेंज के नीचे जो है मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दिया है तो वहाँ पे भी दिए हुए लेवल्स के आसपास जो है 50 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस एंड 100 पॉइंट्स के टारगेट के साथ शॉर्ट साइड का मोमेंटम ट्रेड इनिशिएट किया जाएगा। अब थोड़ा ग्लोबल डेवलपमेंट्स पर नज़र डाल लेते हैं। पिछले 24 घंटों में मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ी है। क्रूड ऑयल प्राइसेस $100 के ऊपर गए हैं। इंडिया में एलपीजी सप्लाई इश्यूज सामने आ रहे हैं। जर्मनी में इकोनॉमिक सेंटिमेंट थोड़ा कमज़ोर हुआ है। इन सब का कंबाइंड इम्पैक्ट यह है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है दोस्तों। इसलिए मैं कह रहा था कि अभी सेंटिमेंट चेंज होने में टाइम लगेगा। तो ओवरऑल पिक्चर जो दिखाई दे रही है वो ये है कि मार्केट अभी ट्रांजिशन फेज में है। क्लियर ट्रेंड नहीं है लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ है दोस्तों। डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट ही सबसे बड़ा एज है जो कि इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स दोनों को इस तरीके की मार्केट में फ़ायदे में ला सकता है और बचा भी सकता है। तो कहने का मतलब यही है, देखिए यहाँ पे जो ट्रेडिंग का सेटअप हमने डिस्कस किया है, मैं एक बार फिर बोलूँगा कि डिस्कशन जो है वो रेगुलर बेसिस पे हो रहा है लेकिन इसको समझना ज़रूरी है। और इसको इस सेटअप को पूरा समझने के लिए आप जो है जो डिस्क्रिप्शन है उसको एक बार गो थ्रू ज़रूर करें जिससे कि आपको ये पूरा सेटअप समझ में आए। वैक्यूम रेंज क्या होती है, अपर रेंज, वैक्यूम का अपर रेंज क्या है, लोअर रेंज क्या है, लोअर रेंज और अपर रेंज के बीच में अगर मार्केट ओपन हो रहा है तो किस तरीके से ट्रेड सेटअप काम करेगा, अगर उसके बाहर जो है लेवल्स जा रहे हैं तो फिर ट्रेड सेटअप किस तरीके से काम करेगा, कितने ट्रेड्स लेने हैं, क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड हम फॉलो कर रहे हैं, तभी जो है ये पूरा डिस्कशन आपके समझ में आएगा और आपको एक अच्छी लर्निंग दे पाएगा। तो ये था दोस्तों आज का हमारा सेशन आपके साथ। अगर आपको ये एनालिसिस यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम रोज़ ऐसे ही प्रैक्टिकल और सिंपल मार्केट इंसाइट्स को लेकर के आपके सामने आते रहेंगे। जुड़े रहिए मार्केटशाला के साथ। स्टे ट्यून्ड विद मार्केटशाला। डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केटशाला। बाय बाय।